हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 1, 2, 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो सीक्वेंस से आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक कहानी समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। ओके, तो चैप्टर 4 आज हम लोग को शुरुआत करनी है और इस चैप्टर का नाम है गैब्रियल्स रिजॉल्व द विजिट द मिस्टेक। तो इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा कि चैप्टर का नाम क्या है हिंदी में। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको एक मिनट बता दूं पहले थोड़ा सा कि अगर आप इस उपन्यास की यानी जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अगर इसका आपने अभी तक इंट्रो क्लास नहीं देखा है या फिर इसके कैरेक्टर के बारे में नहीं जाना है, ओके, या फिर इसकी समरी नहीं पढ़ी है, तो इसको आप पहले पढ़ लीजिए और कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं आपको। मेरा एक चैनल है माई यूनिक अकेडमी, वहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं। वहाँ पर मैंने समरी पढ़ाई है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, कैरेक्टर करा दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिए वहाँ पर। ओके, फिर ये डिटेल स्टडी यहाँ पर पढ़िए। इस चैनल पर केवल और केवल डिटेल स्टडी कराऊंगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने दूसरे चैनल पर करा दी है। माई यूनिक अकेडमी दूसरा चैनल है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 की। ओके, गैब्रियल्स रिजॉल्व द विजिट, इसको मैं चेंज करता हूँ। गैब्रियल्स रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब यहाँ पर होता है दृढ़ संकल्प। गैब्रियल का संकल्प यानी गैब्रियल्स रिजॉल्व द विजिट, विजिट का मतलब मिलने जाना। द मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती। गैब्रियल्स रिजॉल्व यानी गैब्रियल ओक का संकल्प, द विजिट मिलने जाना। किससे मिलने जाना? गैब्रियल ओक संकल्प करता है कि बहुत हो चुका, क्योंकि गैब्रियल ओक जो था वो उस लड़की से प्यार करने लगा था। तो उसने कहा बहुत हो चुका, अब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं उससे मिलूंगा और उसको प्रपोज करूँगा। ओके, द विजिट उसी को कहा गया, यानी मिलने जाता है उस लड़की से प्रपोज करने, सीधे शादी की बात करने। द मिस्टेक, और वहीं पर वो एक गलती कर देता है। गलती कौन सी थी आपको इसी चैप्टर 4 में वो गलती मिल जाएगी। उसी कारण वो लड़की गैब्रियल ओक से शादी नहीं करती, हालांकि लास्ट में शादी गैब्रियल ओक की उसी लड़की से होती है। और इस चैप्टर में उसको पता चलेगा कि उसका नाम क्या था। अभी तक उस लड़की का नाम मैंने आपको नहीं बताया, हालांकि आप लोग जानते होंगे, आपने पहले सुना होगा इस नॉवेल के बारे में, समरी पढ़ी होगी तो नाम जानते होंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, गैब्रियल ओक हैड फॉलन इन लव विद द यंग वुमेन। गैब्रियल ओक हैड फॉलन, गैब्रियल ओक गिर गया था, इन लव प्यार में, विद के साथ, द यंग वुमेन उस नवयुवक लड़की के साथ। अब प्यार में गिर जाने का मतलब प्यार हो गया था गैब्रियल ओक को। ओके, उस लड़की से। किससे? वही लड़की जो इससे बार बार मिल रही थी। तो गैब्रियल ओक उसके प्यार में गिर गया था, यानी कि गैब्रियल ओक को उससे प्यार हो गया था, उस लड़की से, उस यंग वुमेन से। ओके, आल्दो हालांकि, सी न्यू नथिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो जो लड़की थी वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि गैब्रियल हमको प्यार करता है, लेकिन गैब्रियल को उस लड़की से प्यार हो गया था। आल्दो हालांकि, सी न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानती थी, अबाउट इट, इसके बारे में। जैसे आप किसी लड़के से प्यार करते हैं और लड़की जानती भी नहीं आपको कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। या फिर उल्टा समझ लीजिए, आप लड़की हैं, किसी लड़के से प्यार करती हैं, लड़का आपके बारे में जानता भी नहीं कि हमारे बारे में ऐसी सोच रखता है। ओके, तो यही उसमें था कि गैब्रियल ओक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लड़की इस बारे में थोड़ा भी नहीं जानती थी। आगे है, ही केम टू नो, उसको पता चला, किसको? गैब्रियल ओक को पता चला, दैट की हर नेम वॉज बाथशेबा एवर्डीन, कि उसका नाम क्या था? बाथशेबा एवर्डीन। ओके, उसका नाम था बाथशेबा एवर्डीन। नाम याद रखना, ये इस नॉवेल की हीरोइन है। गैब्रियल ओक को पता चला कि उसका नाम बाथशेबा एवर्डीन है। ही पाइंड टू सी हर एवरी डे, ही पाइंड, पाइंड का मतलब आहें भरना, राहत की सांस लेना। ओके, अब राहत मिली, ऐसे होता नहीं। ही पाइंड यानी गैब्रियल राहत की सांस भरता था, आहें भरता था। टू सी देखकर, हर उसको, एवरी डे प्रत्येक दिन, आफ्टर सी हैड मिल्क्ड द काऊ जब वो गाय को दूहती थी, यानी कि जब वो गाय के
दूध को निकालती थी गाय से, तो मतलब तब प्रतिदिन वो उसको देखता था और राहत की सांस लेता था, अच्छा महसूस होता था, अच्छा फीलिंग आती थी उसको। ओके। कभी कभी मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है ना, तो कुछ गांव में रहता हूँ तो गांव के शब्द भी निकल आते हैं, चाहे जितना कंट्रोल करो ना तो वो हो ही जाता है कि भाई अगर आप देहात में रहते, अवधि है आपकी, तो कभी ना कभी वो अवधि निकल ही आती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो जाता है। तो वही, हाँ, ही पाइंड, वो राहत भरी सांस लेता था या आहें भरता था। टू सी, देख कर, हर उसे, एवरीडे, प्रत्येक दिन, आफ्टर, के बाद, सी हैड मिल्क, जब वो दूध निकालती थी, द काऊ मतलब गाय से, यानी जब वो गाय को दूहती थी तो उसके बाद बढ़िया वो बैठकर देखा करता था अपने घर से। बहुत आनंद रहा। आप किसी लड़की से अगर प्यार कीजिए तो यही होगा, बिना उसे देखे आपको चैन नहीं पड़ेगा, देख लेंगे तो बढ़िया नींद आएगी। बट, लेकिन, देन ही केम टू नो, जब उसे पता चला, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना। ओके, ये एक फ्रेज आप कह सकते हैं। देन ही केम टू नो, लेकिन जब उसे पता चला, दैट की द काउ वुड गो ड्राई, गाय सूख जाएगी, आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद। यानी जब गैब्रिएलो को पता चला कि ये जो गाय है, अब गाय सूख जाएगी, इसका मतलब नहीं सूख के लकड़ी हो जाएगी, मर जाएगी, इसका मतलब है कि गाय दूध देना बंद कर देगी। कहते हैं ना बेसुख गई, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं गांव में। तो कहते हैं कि जब गैब्रिएलो को पता चला कि इसकी गाय जो है एक हफ्ते बाद दूध देना बंद कर देगी, एंड सो ही फेल्ट सॉक्ड एट हार्ट, इसलिए वो दिल से बहुत दुखी होगा कि अब ये गाय दूध देना बंद कर देगी तो वह गाय को दूहने नहीं आएगी और मैं उसको नहीं देख पाऊँगा। दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सी हर एनी मोर, उसने कहा, उसने सॉक्ड यानी थोड़ा सा दुखी महसूस किया और उसे लगा दैट कि ही वुड नॉट बी एबल, वो योग्य नहीं होगा, टू सी देखने के लिए, हर उसे, एनी मोर अब और, एनी मोर का मतलब अब और, यानी अब और उसे वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो आएगी ही नहीं। जब दूध नहीं देगी गाय तो किसको दोहने आएगी, आदमी को क्या नहीं आएगी ना। तो वही कहा भाई कि बहुत बुरा लगा गैब्रिएलो को। दैट इज़ वाई, इसीलिए, यानी गैब्रिएलो को उदास होगा कि अब ये आएगी नहीं, तो इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए, ही डिसाइडेड टू विजिट, उसने जाने का निश्चय किया, द यंग वुमेन, यानी कि उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। यहाँ विजिट का मतलब जाना भी होता है, मिलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली विजिट का मतलब होगा मिलना। ओके, दैट इज़ वाई, इसीलिए, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू विजिट, मिलने का, द यंग वुमेन, उस नवयुवक लड़की से, यानी जवान लड़की से मिलने का। अब जवान लड़की आप बार बार मैं नहीं कहूँगा, सॉरी, उस लड़की से मिलने का उसने निश्चय किया। यंग इसलिए लगा क्योंकि वो थोड़ी शादी लायक थी, तो उस लड़की से उसने मिलने का निश्चय किया, एट हर आंट्स प्लेस, उसके आंट के घर। अब देखिए विदेश, जैसे हम यहाँ अपने यहाँ तो बेसिकली आंट को चाची बोलते हैं ज़्यादातर, हालांकि मामी मौसी कुछ भी बोलें, लेकिन विदेशों में आप पता नहीं कर सकते, कोई आंट बोल रहा है तो उसकी मौसी है, चाची है या क्या है। ओके, तो अब मुझे यहाँ कंफर्म नहीं कि वो उसकी चाची थी, बट वो आंट्स कहती थी। ओके, गैब्रियल जिससे मिलने गया था वो लड़की अपनी, जो उसके साथ में एक औरत रहती थी उसको आंट कहती थी। तो दोनों लड़कियां एक साथ रहती थी, दोनों औरतें, यानी एक बासिबा थी, एक और थी उसकी आंट। तो गैब्रियल ओक बासिबा से मिलने गया उसके आंट के घर, क्योंकि वो अपने आंट के घर रहती थी। एंड डायरेक्टली प्रपोज टू हर, और उसे डायरेक्टली प्रपोज करने गया, फॉर मैरिज, शादी के लिए। ओके, यानी जब ये दुखी हुआ कि अब वो दोहने नहीं आएगी दूध, तो दुखी हो गया कि ऐसा ना हो कहीं अलग चली जाए फिर हमको ना मिले। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम डायरेक्ट जाते हैं, प्रपोज ही कर देते हैं, उसके आंटी के घर जाएंगे और वहाँ पर वो लड़की होगी, उसको हम डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करेंगे। ही अकॉर्डिंगली पुट ऑन न्यू क्लॉथ, उसने उसी आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंगली का मतलब उसी के अनुसार, जैसे जब आप कहीं जाते हैं तो उसी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। अब खेत में जाएंगे तो खेत के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, पार्टी में जाएंगे पार्टी के लिए कपड़े पहनेंगे नए। तो ही अकॉर्डिंगली, उसने उसी अनुसार, पुट ऑन, पहने, न्यू क्लॉथ, नए कपड़े, यानी कि उसी के लिए उसने
नए कपड़े पहने गैब्रियल ओक ने कि आज मिलने जाना है, प्रपोज करने, तो नए कपड़े पहन ले। एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू लुक अट्रैक्टिव, और अच्छा दिखने के लिए अपना बेस्ट प्रयास किया, यानी सबसे अच्छा प्रयास किया कि हम बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखें उसके सामने। मतलब क्रीम पाउडर सेंट वगैरह फॉग वगैरह जो कुछ भी उस समय चल रहा होगा वो उसने मारा होगा, बढ़िया महक आए। ही कैरीड अ यंग लैम्ब, वो एक छोटा सा मेमना ले गया। लैम्ब का मतलब होता है, आप कह सकते हैं भेड़ का बच्चा, प्यारा सा होता है ना, तो वो अपने साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा लेकर गया। आप चाहे बकरी का बच्चा कह लीजिए चाहे भेड़ का बच्चा। ओके, तो भेड़ का बच्चा बेसिकली, क्योंकि उसके पास भेड़ थी तो भेड़ का बच्चा होगा। तो अपने साथ बच्चा ले गया भेड़ का, इन बास्केट, एक डलिया में, यानी एक अब हाथ में ऐसे कंधे लाद के तो लेके जाएगा ना, छोटा सा डलिया था उसी में रख लिया उस बच्चे को बास्केट में। विच ही वॉन्टेड टू प्रेजेंट, जिसको देना चाहता था, टू मिस्ट हस्ट, मिसिस हस्ट को देना चाहता था। मिसिस हस्ट कौन है? बादशाह की जो आंटी थी, जो दूसरी औरत थी, उस औरत का नाम है मिस हस्ट। तो गैब्रियल ओक वो जो बकरी का या भेड़ का बच्चा था, लैम्ब था, उसको किसको देना चाहता था? उस हस्ट को देना चाहता था, यानी कि बादशाह के आंटी को देना चाहता था कि उसको उनकी आंटी को दे देंगे तो खुश हो जाएगी, तो शायद रिश्ता हमसे जोड़ लेगी, अपनी भतीजी की रिश्ता हमसे कर देगी। ओके, तो इसलिए कहा कि पहले उसकी आंटी को खुश करें हम। He carried a young lamb in a basket which he wanted to present Miss Hurst, बादशाह's आंट, यानी कि वो कौन थी? मिस हस्ट कौन थी? बादशाह की आंट थी, और उसी को देने के लिए गैब्रियल ओक अपने साथ एक लैम्ब ले गया था बास्केट में। बट वेन ही रीच द हट ऑफ मिस्टर हस्ट, लेकिन जब वो, यहाँ मिस्टर नहीं होगा, सॉरी मैं मिस्टर बोल देता हूँ, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, मिस होगा। ओके, क्योंकि हस्ट क्या थी? औरत थी, बादशाह की आंट थी। ओके, तो मैंने कहाँ पढ़ा है आपको, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ। बट लेकिन व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुँचा, द हट, झोपड़ी पर, ऑफ मिस हस्ट, मिस हस्ट के झोपड़ी पर, यानी जब बादशाह के आंटी के घर पर वो पहुँचा गैब्रियल ओक, ही केम टू नो, तो उसे पता चला दैट कि बादशाह हैड गॉन आउट, कि बादशाह बाहर है, घर पे नहीं है। उसकी आंटी ने कहा, हालांकि वो चुपके से छिप गई थी। ओके, थी वहीं पर, बादशाह थी वहीं पर, लेकिन वो समझ गई थी कि हमसे शायद कुछ ऐसी ही बातें करने आ रहा था। उसने खिड़की से देख लिया था कि गैब्रियल आ रहा है, तो वो लड़की चुपके से पीछे घर के छिप गई थी, और उसने अपनी आंटी से बता दिया था कि बताना नहीं कि मैं यहीं हूँ, बता देना कि बाहर गई हूँ। तो जब गैब्रियल लोग पहुँचता है, पूछता है उसकी आंटी से कि बादशाह कहाँ है आंटी सी, तो उसकी आंटी कहती हैं कि बादशाह बाहर गई है। ही ब्लंटली टोल्ड मिस हस्ट, वो स्पष्ट शब्दों में कहता है। ब्लंटली का मतलब बिना किसी रोक टोक धोख के, सीधे शब्दों में मिस हस्ट से कहता है दैट ही वांटेड टू मैरी हर नीस, कि मैं आपकी भतीजी से शादी करना चाहता हूँ। नीस का मतलब भतीजी, यानी बादशाह से शादी करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मिस हस्ट से वो कह देता है गैब्रियल ओक कि मैं आपकी भतीजी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर है यानी कि मैं आपकी भतीजी बादशाह से शादी करना चाहता हूँ। ओके, तो ये इतना हो गया आपका। मिस हस्ट टोल्ड, मिस हस्ट बताती है ओक, गैब्रियल ओक को, यानी मिस हस्ट गैब्रियल ओक को बताती है ऑन इंक्वायरी, पूछने पर, दैट कि बादशाह हैड मैनी एडमायरस, कि बादशाह के तो बहुत सारे चाहने वाले हैं। एडमायरस का मतलब चाहने वाले, यानी कि उसने मजाक में ही कहा, मतलब चूंकि बादशाह सुंदर थी तो उसकी आंटी ने कहा कि बादशाह के चाहने वाले तो बहुत हैं, उससे बहुत लोग शादी करना चाहते हैं, तो क्या सबसे करा दूं, यानी कि उसके आशिक बहुत हैं। ओके, ये कौन कहा? उसकी आंटी ने। अभी देखिए, अभी बादशाह दौड़ती हुई आएगी, मज़ा आने वाला है अब यहाँ पर। व्हेन ओक वॉज गोइंग अवे, जब ओक जा रहा था, जब उसकी आंटी ने कहा कि वो नहीं है, बाहर है और उसके चाहने वाले तो बहुत हैं, तो बेचारा थोड़ा दुखी होगा, कहा कि चलो फिर ठीक, कभी और आएंगे, मिलेंगे जब बादशाह रहेगी, तो वापस जाने लगा।
बासवा अपेयर्ड ऑन द सीन, तभी बासवा दृश्य में आ जाती है, यानी कि बासवा दिखाई पड़ती है। एंड टोल्ड, और बताती है ओक, गैब्रियल ओक को, दैट कि शी हैड नो लवर्स, कि उसके पास कोई प्रेमी नहीं है, क्योंकि सुन रही थी पीछे से, दीवार के पीछे छिपी थी। तो जब उसकी आंटी ने कहा कि बासवा के बहुत सारे लवर्स हैं, बहुत सारे उसके प्रेमी चाहने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ये मेरी आंटी क्या बता रही है उसे। तो वो आती है तुरंत, जब गैब्रियल लोग जाने लगता है तो बासवा आती है, रास्ते में रोकती है गैब्रियल लोग को, कहती सुनो सुनो गैब्रियल लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आंटी जो बता रही हूँ गलत है, मेरा कोई लवर नहीं है। ओके, शी हैड नो लवर्स, मेरा कोई लवर नहीं है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। बट वेन ओक प्रपोज्ड फॉर हर हैंड, लेकिन जब ओक उसके हाथ के लिए प्रपोज करता है, यानी उसकी हाथ के लिए मतलब शादी के लिए प्रपोज करता है, होता नहीं हाथ मांगने गया यानी शादी। ओके, जब वो शादी के लिए प्रपोज करता है, एंड अश्योर्ड हर, और उसे आश्वासन देता है, उसे विश्वास दिलाता है, ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छे पहलुओं की, ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने की, विद हिम, उसके साथ, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। ओके, यानी कि जब गैब्रियल उसको आश्वासन दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि शादी के बाद हम लोग खुश रहेंगे और हम अच्छे पहलू बिताएंगे, यानी गुड प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब अच्छे पहलू बिताएंगे, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे पहलू आएंगे, अवसर आएंगे। बीइंग हैप्पी मतलब खुशी के, यानी हम लोग खुश रहेंगे शादी के बाद। जब वो प्रपोज मारता है शादी के लिए और कहता है मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूँगा, तो क्या होता है आगे देखिए। बासवा कर्टली टोल्ड हिम, बासवा ने सीधे सीधे कह दिया उससे, दैट शी नेवर वांटेड टू मैरी, कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती है, एनी मैन, किसी भी आदमी से। वो कहती मुझे कोई भी आदमी नहीं पसंद, मैं शादी नहीं करूँगी। ओके, जब गैब्रियल ओक ने उसको प्रपोज किया, उससे कहा कि हम तुम्हें जीवन भर खुश रखेंगे, हमारे साथ बहुत खुश रहोगी, तो उसने सीधे सीधे कह दिया, कर्टली मतलब सीधे सीधे कह दिया, या आप कहें तेज़ आवाज़ में कह दिया, कुछ भी कह लीजिए। उसने कहा कि हम किसी आदमी से शादी नहीं करेंगे, तुमसे छोड़ो किसी से नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज शी नेवर लाइड, क्योंकि वो कभी नहीं पसंद करेगी, द आइडिया ऑफ बीइंग पजेस्ड, अधिकृत हो जाने की, बाई ए मैन, एक आदमी के द्वारा, और मेड हिज लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी, या फिर उसकी जीवन पर्यंत संपत्ति बन जाने की। अब ये समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी मतलब जीवन पर्यंत संपत्ति। जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से आपका उस पर अधिकार हो जाता है। पजेस्ड मतलब अधिकार हो जाता है, आपकी एक प्रकार से संपत्ति हो जाती है। हालांकि ये मानना गलत है, लेकिन बासवा कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा, वो मुझे अपनी संपत्ति समझने लगेगा जीवन भर के लिए, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। ओके, वही कह रहा है, वही कह रही है बासवा। ओके, एक बार फिर से बढ़ा दो, बिकॉज, क्योंकि वो शादी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सी नेवर लाइड, वो कभी नहीं पसंद करती थी, द आइडिया मतलब विचार को, आप बीइंग पजेस्ड, अधिकृत हो जाने की, यानी वो नहीं पसंद करती थी कि कोई उस पर अधिकार कर ले, बाई ए मैन, किसी आदमी के द्वारा उस पर अधिकार हो जाए। ओके, वो कभी नहीं चाहती थी। और मेड हिज लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी, या किसी भी व्यक्ति की लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी बन जाए, यानी उसके जीवन पर्यंत के लिए उसकी संपत्ति बन जाए, ऐसा वो कभी नहीं चाहती थी। उसको नहीं पसंद था कि कोई हमारे ऊपर अधिकार जमाए। पत्नी को आप मतलब उस पर अधिकार जमाते हुए भाई बहुत सारे उससे काम करवाते हैं, भारत में ऐसा होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है भारत, तो यहाँ पत्नियों को थोड़ा सा कम तवज्जो दी जा रही है। हालांकि धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, बराबर आप सारे लेवल में आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कहा ये मुझे ठीक नहीं है, बासवा ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझ पर अधिकार जमाए, मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझे। ओके, आप देखिए, ओक यट वेंट ऑन प्रेसिंग, फिर भी ओक, ओक मतलब गैब्रियल ओक, यट मतलब फिर भी, वेंट ऑन प्रेसिंग, प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब प्रेस करता रहा, दबाव डालता रहा, हिज प्रपोजल, अपने शादी का, फॉर मैरिज मतलब अपने प्रस्ताव का शादी के लिए हमेशा उस पर एक कह सकते हैं प्रेशर डालता रहा कि ठीक है आप नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मुझसे कर लो, मैं कभी तुम्हें अधिकृत नहीं करूँगा, तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं मानूंगा, एकदम अधिकार नहीं जमाऊंगा। ओके, वही कह रहा है कि
ओक येट वेंट ऑन प्रेसिंग, इतना सब कुछ जब बासवा ने कहा उसके बाद भी गैब्रियल ओक प्रेसिंग यानी प्रेस कर रहा था, दबाव डाल रहा था हिज प्रपोजल, अपने प्रस्ताव पर, टू फॉर मैरिज, शादी के लिए, यानी वो शादी करने के लिए फिर भी कह रहा था कि कर लीजिए। एंड होल्डिंग आउट प्रॉस्पेक्ट बिफोर हर, और उसके सामने अपने पूरे प्रस्ताव को, मतलब जो प्रॉस्पेक्ट यानी कि जो सारे पहलू हैं उनको रख रहा था। प्रॉस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी, असल में सॉरी इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ एक वर्ड आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, हालांकि सेंस सही आ रहा है, बट दरअसल यहाँ प्रॉस्पेक्ट है और मैं इसको आपको ऑस्पेक्ट समझ के इसका मतलब पहलू बता रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब पहलू नहीं होगा, यहाँ भी प्रॉस्पेक्ट था। ओके, तो इसका मतलब पहलू नहीं होगा, इसका मतलब होगा संभावना। ओके, प्रॉस्पेक्ट का मतलब संभावना, तो आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो दरअसल मुझे मेरे माइंड में क्या बैठा था, आस्पेक्ट, तो मैं आपको पहलू बताते चला गया, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, सारी चीज़ें सही हो। ओके, यहाँ पर क्या था कि भाई गुड प्रॉस्पेक्ट मतलब अच्छी संभावना है ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की। ओके, मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, सॉरी, 1 मिनट समझ लीजिए। ओक ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया, एंड अश्योर, और विश्वास दिलाया, ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छी संभावना की, ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की, विद हिम आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। मतलब गैब्रियल ओक ने उससे कहा कि शादी के बाद अच्छी संभावना है कि हम लोग खुश रहेंगे, यानी संभावना है कि हम लोग खुश रहेंगे, बस इतना। अब यहाँ समझ लीजिए आगे, यहाँ पर कहीं आया था प्रॉस्पेक्ट, हाँ देखिए, एंड होल्डिंग ऑन प्रॉस्पेक्ट ऑफ बिफोर हर, और उसे अपनी हर संभावना उसके सामने रखी। ओके, होल्डिंग आउट प्रॉस्पेक्ट बिफोर हर संभावना रखी कि मतलब ऐसा हो सकता है, ये होगा, ये शादी इस तरह से करेंगे तो ऐसे खुश रहेंगे, सब कुछ अपना उसने बता दिया। बस है दैट ही वुड गेट हर ए पियानो, कि वो उसको एक पियानो ले देगा। ओके, उसने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो मैं आपको एक पियानो ले दूंगा। ओके, फिर क्या कहा, गिग, मैं एक, आप गिग का मतलब एक घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, तांगा कह सकते हैं, यानी आपको घोड़ा गाड़ी ले दूंगा, फ्लावर्स, फूल दे दूंगा, बर्ड्स मतलब चिड़िया लाऊंगा आपके लिए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा, विच वुमेन लव टू पजेस, जिसको एक औरत लेना पसंद करती है। ओके, जब गैब्रियल ओक को उसने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो उसने क्या कहा कि मैं सारी संभावनाएं आपके सामने ला करके रख दूंगा, जो कुछ भी आप कहेंगी, जो कुछ भी मुझसे संभव होगा। आप घोड़ा गाड़ी कहेंगे, आपको ला के दूंगा, पियानो कहेंगे, वो भी ला के, पियानो मतलब एक बजाने वाला यंत्र होता है, वो भी ला के दूंगा, फ्लावर कहोगी, बर्ड कहोगी, और भी अदर चीज़ कहोगी, वो भी ला के दूंगा, जो एक स्त्री लव्ड यानी पसंद करती है अपने पास रखना, पजेस का मतलब रखना, वो सारी चीज़ें तुम्हें ला करके दूंगा। देखिए इतना ज़्यादा प्यार करता था। ओके, गैब्रियल ओक। बासवा प्लेनली टोल्ड ओक, बासवा ने सीधे सीधे ओक से कह दिया दैट शी डिड नॉट लव हिम, कि वो उसको प्यार नहीं करती। उसने कहा ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, बट आई डोंट लव यू, मैं आपसे प्यार नहीं करती। एंड येट ओक सेड टू हर, फिर भी ओक ने उससे कहा बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंड आई एम कॉन्टेंट टू बी लाइक्ड, और मैं इसे पसंद करता हूँ, एंड आई शैल डू वन थिंग, और मैं जीवन में एक ही चीज़ करूँगा, इन लाइफ, इन दिस लाइफ, इस जीवन में। जब बासवा ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो गैब्रियल ओक ने कहा बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई एम कॉन्टेंट टू बी लाइक्ड, और मैं इसे पसंद करता हूँ, एंड आई शैल डू वन थिंग, और मैं एक ही चीज़ करूँगा, इन दिस लाइफ, इस जीवन में, और वो चीज़ क्या होगी, वन थिंग सर्टेन, एक चीज़ निश्चित रूप से, दैट इज़ लव यू, वो है तुमसे प्यार। सोचिए क्या दर्द होगा उसके सीने में, उसमें कह रहा है कि मैं जीवन में एक ही चीज़ करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा, वन थिंग सर्टेन मतलब निश्चित है कि एक चीज़ करूँगा, वो क्या है, दैट इज़ आई लव यू, वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, एंड लॉन्ग फॉर यू, और लंबे समय तक तुम्हारे लिए प्यार करता रहूँगा, तुमसे प्यार करता रहूँगा, एंड कीप वांटिंग यू, और तुम्हें चाहता रहूँगा, टिल आई डाई, जब तक मैं मर नहीं जाता। उसने कहा जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें चाहता रहूँगा। बासवा वॉज मूव्ड बाई ओक्स वर्ड्स,
बादशबा गैब्रियल ओक के शब्दों से प्रभावित हो गई। मूव्ड बाई का मतलब यहाँ पर प्रभावित होना, ओके, यानी उसका दिल धड़क उठा एक बार जब उसने कहा मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। सोचिए, कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से कहे, लड़की कोई लड़के से कहे, सब कुछ देने के लिए कहे, तो सोचिए, एक बार सोचना ज़रूर पड़ेगा उसके बारे में। सोचेंगे ज़रूर आप, अगर कोई आपसे इतना कहे तो वही वो सोचने में मजबूर हो गई बादशबा कि हमसे इतना प्यार करता है। एंड शी सैड दैट, और उसने कहा, एज शी वॉज पुअर, चूँकि वो गरीब है, बट एजुकेटेड, लेकिन पढ़ी लिखी है। बादशबा ने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ। इट वुड बी बेटर फॉर ओक, ये ओक के लिए बेहतर रहेगा, टू मैरी अ वुमेन, उस औरत से शादी करना, हु वॉज रिच, जो अमीर हो। यानी कि जब उसने सारी बातें कही गैब्रियल ओक ने बादशबा से कि हमें तुम्हें ये ला के दूंगा, इतना प्यार करूंगा, जीवन में कभी तुम्हारे अलावा किसी बारे में नहीं सोचूंगा, तो प्रभावित हो गई और वो कहने लगी कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ, और गैब्रियल ओक तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए, तुम उस लड़की से शादी करो। देखिए, टू मैरी का मतलब शादी करो, अ वुमेन, उस औरत से, हु वॉज रिच, जो अमीर हो। अब यहीं पर गैब्रियल ओक गलती कर देता है, ओके, यहीं पर गैब्रियल ओक गलती कर देता है। क्या गलती करता है देखिए, एट विच, इस बात पर, ओक फुलिसली, गैब्रियल ओक मूर्खतापूर्वक, सेड, कह देता है, दैट की, ही हैड एक्चुअली इन हिज माइंड, वास्तव में उसके दिमाग में है, सम थॉट, कोई विचार, ऑफ मैरिंग अ मनी लेडी, एक अमीर लड़की से शादी करने की। ओके, जब गैब्रियल ओक से लड़की ने कहा, बादशबा ने कहा कि तुम किसी अमीर लड़के से शादी कर लो, उसका टेस्ट ले रही थी एक प्रकार से, तो तुरंत गैब्रियल ओक कह देता भाव से कि हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक अमीर लड़की से शादी कर लूँ, मेरा भी विचार है, यानी मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में एक्चुअली में वास्तव में एक लड़की है जो पैसे वाली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यही गलती करता है। देखिए, सेड फुलेसली, यानी मूर्खतापूर्वक कहता है, दैट कि ही हैड एक्चुअली, उसके पास वास्तव में है, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, सम थॉट, कोई विचार, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, अ मनी वुमेन, एक अमीर औरत से। उसने कहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक लड़की है जो अमीर है, उसे शादी कर लूँ। बस यही गलती कर देता है बात कह के। अब देखिए आगे क्या होता है। बादशबा एट वंस फ्लैड, आप वो तुरंत गुस्सा हो गई, भड़क गई। फ्लैड अप मतलब भड़क जाना, एट वंस का मतलब तुरंत। बादशबा तुरंत भड़क गई। एंड सेड, और कही, यू हैव मेड एन एडमिशन नाउ, तुमने अब ये स्वीकार कर लिया है। मेड एन एडमिशन का मतलब स्वीकार करना, यानी तुमने स्वीकार कर लिया है कि तुम किसी दूसरे लड़की से प्यार करते हो। किसने कहा? बादशबा ने। बादशबा ने कहा, तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी लड़की है तो मैं कैसे हो सकती हूँ। यही तो गलती कर देता। एंड आफ्टर, और इसके बाद, दैट डू यू थिंक, तुम ये सोचते हो, आई कुड मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूँगी। यानी तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे दिमाग में दूसरी लड़की है, और इसके बाद भी तुम सोचते हो, आफ्टर दैट, इसके बाद भी, डू यू थिंक, तुम सोचते हो, आई कुड मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। ओक येट रिक्वेस्टेड, ओक ने फिर भी उससे प्रार्थना की कि गलती हो गई, ऐसा नहीं है, कर लो शादी। बादशबा टू कंसीडर हिज केस एट लेजर। ओके, देखिए, ओक येट रिक्वेस्टेड, ओक ने फिर भी प्रार्थना की बादशबा से उसने प्रार्थना की, टू कंसीडर, विचार करने की, हिज केस, उसके केस पर, उसके मामले पर, एट लेजर, फुर्सत में। मतलब गैब्रियल ओक ने कहा है जो हमारा मामला है शादी करने का, इस पर तुम फुर्सत में विचार करना। कंसीडर का मतलब विचार करना, लेजर का मतलब फुर्सत में, केस का मतलब मामला, यानी जो हम तुमसे बात कर रहे हैं शादी करने की, इस पर तुम विचार करना, थोड़ा सा सोचना, घर जाना तो। बट बादशबा, लेकिन बादशबा मोस्ट इम्फेटिकली, बहुत ही जोरदार तरीके से, दबाव, एकदम तड़क भड़क से, इम्फेटिकली मतलब जोरदार तरीके से, टोल्ड हिम, उसको बताती है, दैट शी कुड नेवर मैरी हिम, कि वो उससे कभी नहीं शादी करेगी। एट विच, जिस पर, ओक आल्सो गॉट वेरी मच एनॉयड, ओक भी बहुत ज़्यादा
गुस्सा गुस्सा हो गया, उदास हो गया आप कह लीजिए, जब बासबा ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी कभी भी, तो बासबा की इस बात पर गैब्रियल ओक भी गॉट वेरी मच एनॉयड, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, दुखी हो गया, गुस्सा हो गया। एंड टोल्ड बासबा, और बासबा से कहा दैट कि ही वुड नेवर प्रेस हिज प्रपोजल एनी फर्दर, कि अब मैं तुमसे कभी प्रस्ताव नहीं रखूँगा। फर्दर का मतलब आगे, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। उसने कहा मैं तुम्हें अब कभी प्रपोज नहीं करूँगा। ओके, तो ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया आपका। उम्मीद है चैप्टर 4 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कहानी ये सिलसिला चलता रहेगा। करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर समरी या फिर कोई कैरेक्टर पढ़ना है तो हमारे दूसरे चैनल पर पढ़ लीजिए, माय यूनिक अकेडमी पर।